नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। सुबह के 11 बज चुके हैं और आप देख रहे हैं TN न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरती चौबे। तो चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। ग्राम सकोर स्थित श्री श्री 108 हनुमान मंदिर में सावन के पावन माह में साप्ताहिक भागवत कथा और शिवलिंग निर्माण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। शिव भक्तों का श्रद्धा और भक्ति से भरा जन सैलाब उमड़ पड़ा है। हर दिन सुबह शिवलिंग पर जलाभिषेक, रुद्राभिषेक और शाम को कथा प्रवचन की अमृत वाणी भक्तों को भाव विभोर कर रही है। ग्राम सकोर के श्री श्री 108 हनुमान मंदिर में जैसे ही सावन की शिवरात्रि पास आ रही है, श्रद्धालुओं की आस्था चरम पर है। साप्ताहिक भागवत कथा के साथ शिवलिंग निर्माण और जलाभिषेक कार्यक्रम में ग्रामीणों के साथ साथ दूर दराज से भी श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। महाराज जी ने बताया कि इस सावन में भगवान शिव की आराधना करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। कथा श्रवण और शिवलिंग निर्माण से पुण्य की प्राप्ति होती है। सकोर गांव का यह आयोजन अब पूरे क्षेत्र में श्रद्धा और भक्ति का केंद्र बन चुका है। मंदिर प्रांगण में प्रतिदिन भजन, कीर्तन और भंडारे जैसे विशेष पूजन का क्रम चल रहा है। जी, आपका क्या नाम? जी, हमारा नाम रामू बड़ौनिया है। अजब धाम फतेहपुर से आए हैं हम। ये मंदिर में कौन सा कार्यक्रम चल रहा है? मंदिर में सप्तदिवसीय श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ की कथा चल रही है और प्रतिदिन शिवलिंग निर्माण हो रहा है। जो दूर दूर से आसपास के भक्त लोग आके शिवलिंग निर्माण करते हैं और भगवान भोलेनाथ का दिव्य अभिषेक करते हैं। अभिषेक करने के बाद फिर 4 बजे से वो भागवत की कथा श्रवण करते हैं और कथा श्रवण करके फिर शंकर जी का विसर्जन करके अपने अपने घर को जाते हैं। काफी दूर दूर से भक्त लोग आते हैं और सावन के महीने में ये दिव्य पुण्य का काम हो रहा है कि हमें भागवत के साथ साथ शंकर जी बनाने का सौभाग्य और अभिषेक करने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है। भगवान भोलेनाथ का सावन के महीने में अभिषेक करने से कई प्रकार की बीमारी दूर होती है और भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। कब तक चलेगा? ये कार्यक्रम 13 से चल रहा है जो 19 तक चलेगा। 19 को समापन हो जाएगा और रविवार को 20 को भंडारा होगा, जिसमें समस्त भक्त लोग भगवान भोलेनाथ और श्रीमद् भागवत का जो भंडार उसमें प्रसाद ग्रहण करने के लिए दूर दूर से पधारेंगे। आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर भोपाल से सामने आ रही है, जहां आम आदमी पार्टी ने प्रदेश सरकार के मंत्री विश्वास सारंग पर सीधे सवाल दागे हैं। आप नेता रमाकांत पटेल ने आरोप लगाया है कि मंदिरों में धार्मिक आस्था की आड़ में नेताओं की तस्वीरें लगाई जा रही हैं, जो न केवल जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ है बल्कि संविधान और कानून के भी खिलाफ है। बता दें कि भोपाल में आम आदमी पार्टी के नेता रमाकांत पटेल ने प्रेस वार्ता कर मंत्री विश्वास सारंग को घेरते हुए कहा, ना खाता ना वही, जो मंत्री जी कहे वही सही, अब ये नहीं चलेगा। उन्होंने आरोप लगाया है कि मंदिरों में मंत्री के पोस्टर और फोटो लगवाना धार्मिक भावनाओं के साथ सीधा खिलवाड़ है। रमाकांत पटेल ने कहा कि मंदिरों में लोग भगवान के दर्शन करने जाते हैं, लेकिन अब उन्हें वहां चोरों के दर्शन करने पड़ते हैं। उन्होंने ये भी पूछा कि भोपाल रेलवे स्टेशन पर भाजपा का झंडा और पोस्टर किस कानून के तहत लगाए गए हैं। रमाकांत पटेल ने कहा, यदि आपके अंदर धर्म के प्रति सच्ची श्रद्धा है तो मंदिरों से अपनी तस्वीरें हटवाइए और स्टेशन से पार्टी के बैनर हटवाइए। अब देखना होगा कि मंत्री विश्वास सारंग इन सवालों पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं और क्या प्रशासन मंदिरों और सार्वजनिक स्थलों पर लगे इन राजनीतिक प्रतीकों के खिलाफ कोई कार्यवाही करता है। न खाता न बही, जो मंत्री जी कह दे, विश्वास सारंग कह दे वही सही, ऐसे नहीं चलेगा। आप कहते हैं कि मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से दुरुस्त है, तो बतलाइए कि ये कौन सा कानून कहता है कि किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत करें। इस सावन के महीने में जब हम मंदिर जाते हैं तो वहां देखते हैं कि मंत्री जी का फोटो बड़े बड़े बैनर के रूप में मंदिरों में लगा हुआ है। अरे हमारी धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं, हम भगवान के दर्शन करने जाते हैं, चोरों के दर्शन करने पड़ते हैं। आप कहते हैं कानून व्यवस्था ठीक है। कौन सा कानून कहता है कि सरकारी संस्थानों में, रेलवे स्टेशन में भाजपा का झंडा लगाओ, भाजपा के मंत्रियों के बैनर पोस्टर लगाओ?
मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है। और अगर सचमुच में भाजपा के लोग या मंत्री जी आप चाहते हैं कि कानून व्यवस्था कायम हो, तो तत्काल मंदिरों से अपना फोटो हटवाइए, रेलवे स्टेशन से अपने बैनर हटवाइए और भाजपा का झंडा हटवाइए। दमोह जिले की पटेरा जनपद से इस वक्त की बड़ी और सनसनीखेज खबर सामने आ रही है, जहां 2.5 करोड़ की राशि का बंदर बांट, फिर एफआईआर और वीडियो पलटवार के साथ जनपद कार्यालय में भारी घमासान मच गया है। आपको बता दें कि गुरुवार शाम जनपद कार्यालय में हुई कथित तोड़फोड़ और गाली गलौज की घटना के बाद सीओ हलदार मिश्रा ने पटेरा थाने में एफआईआर दर्ज कराई। एफआईआर में जनपद सदस्य राजेश पटेल पर कार्यालय में तोड़फोड़, गाली गलौज और बैटरी चोरी का आरोप लगाया है। कल शाम को 5 बजे के आसपास मैं भीसी होने के कारण दमोह गया था कार्यालय से। भीसी के दौरान पता चला कि हमारे जनपद उपाध्यक्ष श्री राजेश पटेल एवं अन्य लोगों के साथ कार्यालय में आए मेरे जाने के बाद, और कार्यालय में चेंबर में मुझे और पूर्व जनपद अध्यक्ष जी को गाली देते हुए अपशब्दों का प्रयोग किया। साथ ही पूरे चेंबर में तोड़फोड़ की। पुनः इसके बाद उन्होंने रिकॉर्ड फाड़ डाले, वहाँ पर जो टेबल कुर्सियाँ रखी थी वो उन्होंने फाड़ डाले, और मेरे चेंबर में जो बैटरी रखी थी वो भी ले गए वो। इसके कारण सभी कर्मचारियों में भय का माहौल है, कोई काम करने की स्थिति में नहीं। सभी लोग का ये आग्रह है कि मुझे हम लोगों को सुरक्षा प्रदान किए। इस उद्देश्य से मैं थाने में एफआईआर कराने आया हूँ। लेकिन मामला तब और गर्मा गया जब राजेश पटेल ने खुद एक वीडियो जारी कर सीधा पलटवार किया। उन्होंने खुद को निर्दोष बताया और जनपद अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मैं राजेश पटेल, मैं चुना हुआ जनप्रतिनिधि हूँ, जनपद उपाध्यक्ष पटेरा हूँ। मेरी जनपद की मनरेगा की राशि करीब 2-2.5 करोड़ रुपया कुछ ठेकेदारों को 12% लेकर बांटी गई। इसकी जांच की जाए। मेरे विरोध करने पर मेरे ऊपर झूठी एफआईआर दर्ज करवाई जा रही है। मेरा या मेरे किसी शादी का इससे कोई लेना देना नहीं। राजेश पटेल ने कहा कि जनपद में 15वें वित्त आयोग से आए 2.5 करोड़ रुपए को 4 ठेकेदारों में बांट दिया गया। ये राशि गरीबों और हितग्राहियों के लिए आई थी, लेकिन उसका दुरुपयोग हुआ। जब मैंने विरोध किया तो मेरे खिलाफ झूठा केस बना दिया गया। जब मीडिया ने अधिकारियों से सवाल पूछे तो जनपद में पदस्थ पीपीओ अंगद सिंह लोधी ने सिर्फ इतना कहा कि कारण गोपनीय है। इस जवाब ने पूरे मामले को और भी संदिग्ध बना दिया है। अंगद सिंह लोधी, जनपद पटेरा में, और बीपीओ के प्रभार में हूँ। वजह है तो हम नहीं बता सकते हैं कि मतलब किस कारण से हुआ है, लेकिन उपाध्यक्ष जी जब आए काफ़ी मतलब नाराज थे और उन्हें आए और सीओ साहब के चैम्बर में तोड़फोड़ भी की। उनके साथ 2-3 लड़के थे। अब एक लड़का थे जुगल, और अन्य लोग जो हैं उनको नहीं, वजह हम नहीं बता पाएंगे वजह क्या है, क्योंकि उसकी जानकारी नहीं है। अब सवाल यहाँ यह उठता है, क्या वाकई में करोड़ों का घोटाला हुआ है? क्या राजेश पटेल पर दर्ज एफआईआर सच है या किसी साजिश का हिस्सा? जनता और सामाजिक संगठनों की मांग है कि इस पूरे मामले में उच्च स्तरीय जांच की जाए। अब देखना ये होगा कि प्रशासन इस बवाल को कितने गंभीरता से लेता है, या फिर यह पूरा मामला सिर्फ आरोप प्रत्यारोप तक ही सिमट कर रह जाएगा। ETN न्यूज इस खबर पर नजर बनाए हुए है। बने रहिए जनता की आवाज ETN न्यूज के साथ। दमोह शहर में एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। पाठक कॉलोनी स्थित सीएम राइस प्राथमिक शाला के एक कक्ष की छत का प्लास्टर अचानक टूटकर गिर गया। इस दौरान कक्षा में करीब 31 छात्र छात्राएं अध्ययनरत थे। गनीमत रही कि हादसे में किसी को चोट नहीं आई और सभी बच्चे एवं शिक्षक सुरक्षित रहे। प्राप्त जानकारी के अनुसार कक्षा 5वीं की पढ़ाई चल रही थी, तभी अचानक कमरे की छत से प्लास्टर टूटकर गिर पड़ा। कुछ ही देर में पूरे कमरे में अफरा तफरी मच गई। शिक्षक की सतर्कता और बच्चों की त्वरित प्रतिक्रिया से बड़ा हादसा टल गया।
बताया जा रहा है कि यह भवन करीब 40 साल पुराना है, जिसे सीएम राइज योजना के अंतर्गत रेनोवेट कर नया रूप देकर दोबारा स्कूल के रूप में उपयोग में लाया गया था। लेकिन अब यह घटना प्रशासनिक लापरवाही की पोल खोलती नजर आ रही है। यदि स्कूल की गुणवत्तापूर्ण मरम्मत होती तो ऐसा हादसा शायद टल सकता था। वहीं इस घटना ने निर्माण कार्य की गुणवत्ता और निगरानी पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं कि आखिर क्यों बच्चों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया गया। स्थानीय अभिभावकों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने स्कूल की जांच की मांग की है।